शलभमणि त्रिपाठी जी बाबा के विधायक हैं, युवा नेता हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पत्रकार हैं। मैं आप दोनों से शुरू कर रहा हूं। शलभमणि जी, सत्ता आपकी है, देश में भी और प्रदेश में भी। संभल जैसी घटनाओं से किसी का फायदा नहीं होता। आप उंगली समाजवादी पार्टी पे पहले भी उठा चुके हैं, आज भी उठा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है शलभ जी। और ये चीजें जब संसद तक पहुंचती हैं तो इनका असर ऐसा हो जाता है। आप सोचिए, विधानसभा का भी 80-90 हजार है 1 मिनट का खर्चा, संसद का 2.5 लाख रुपए 1 मिनट का। ये जनता का पैसा, वही जनता जो आपको जिताती है। भाटी जी इलेक्शन कभी लड़े तो उन्हें भी जिताएगी, हराएगी। लेकिन बात है उस जनता की प्रायोरिटीज कहां है। दंगा नहीं चाहती जनता। शलभमणि जी, आप जानते हैं, आप जीते हैं इलेक्शन। आप जब जनता के पास जाते हैं तो वो कभी कहा है, किसी एक ने भी कहा होगा 10 लाख में से आपको कि उन्हें दंगा चाहिए? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को मदद चाहिए, किसी को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, किसी को बेहतर जिंदगी चाहिए, सुरक्षा चाहिए? शलभमणि जी, वो सब प्रायोरिटीज हैं जनता की, भारतीय जनता पार्टी। शलभमणि जी, तो दंगा तो बिल्कुल सही बात है, जनता नहीं चाहती, हम लोग नहीं चाहते, लेकिन दंगा तो वो लोग करा रहे हैं जो इस वक्त जनता ने जिन्होंने नकारा है, जो विपक्ष में बैठे। पूरी घटना आप संभल की उठाकर देखिए, और इस संभल का इतिहास देखिए ऐश्वर्य भाई। 1976 में यहां पर दंगा हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 200 से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर मारे गए। गैर आधिकारिक तौर पर आंकड़े की बात करेंगे तो शायद वो संख्या बहुत बड़ी संख्या में जाएगी। लेकिन इस बार आप देखिए किस प्रकार से प्रशासन ने उसमें कार्रवाई की, पूरी घटना पर नियंत्रण किया। जिन लोगों की कोशिश थी उनको पाबंद किया, उनके खिलाफ मुकदमे किए, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती कानूनी कार्रवाई की। लेकिन आप देखिए, आप तो अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे तो 2014 के बाद से ऐसा तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुंठा में जी रहे हैं, और उनकी कुंठा तब समझ में आती है जब वो लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर मेजों पर चढ़ जाते हैं। मेजों पर चढ़ के इस प्रकार के नारे लगाते हैं जैसे वो छात्र संघ के भीतर बैठे हुए हैं। छात्र संघ की राजनीति का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन छात्र संघ की राजनीति छात्र संघ में होनी चाहिए, पार्लियामेंट की राजनीति पार्लियामेंट की मर्यादा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो 2014 के बाद से कुंठा में जी रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। आप चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करिए ना। जब चर्चा की बात आती है, उसके नियम होते हैं, उसके कानून होते हैं। ऐसे थोड़ा था पार्लियामेंट और घर के अंदर और चौराहे पे कुछ तो फर्क होना चाहिए। चौराहे पे आप चाय पीने के, चर्चा आपने शुरू कर दी, तो निश्चित तौर पर ठीक है, चर्चा पार्लियामेंट के भीतर भी होनी चाहिए, लेकिन उसके कानून है, उसके नियम है, उसके प्राविधान है। आप चर्चा करना चाहते हैं या आप माहौल खराब करना चाहते हैं? आप लोगों का वक्त जाया करना चाहते हैं? इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का आप मजाक उड़ाते हैं। आप पार्लियामेंट के भीतर जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, एक साथ कितने एमपी को सस्पेंड किया गया, एक साथ कितने लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी अराजकता और एक अर्बन नक्सलिज्म पूरी तौर पर नजर आता है। इनको संभल की घटना में इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या न्याय हो रहा है। आप जरा उसमें तो हम बहुत चर्चा कर चुके कि कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोर्ट का ऑर्डर सही था, गलत था, जो भी था। आप कोर्ट के भीतर जाकर लड़ेंगे कि सड़क पर लड़ेंगे? कोर्ट के फैसले से नाराज है तो तमंचा निकाल कर लड़ेंगे, कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो पुलिस वाले को गोली मारेंगे, और उसके बाद ही कहते हैं साहब आपस में गोलीबारी में 5 लोगों की जान चली गई, तो उसको लेकर पार्लियामेंट के भीतर आप हंगामा करते हैं। संभल के लोगों से पूछिए ना, संभल के लोग तो शांत है, और कुंदरकी में उन्होंने अपना निर्णय भी सुनाया। कुंदरकी सीट तो भारतीय जनता पार्टी को दी, मुस्लिम साथियों ने दी, मुस्लिम भाइयों ने दी, उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों दी। तो ऐसी सीट पर अपना जनाधार खोने से ये लोग परेशान हैं, जिस पर इनको लगता था कि इनकी अपनी एक प्रकार की इनका अधिकार है। इनको लगता था कि मुस्लिम बहुल सीट है तो केवल हमें वोट मिलेगा। लेकिन संभल के लोगों ने, कुंदरकी के लोगों ने दिखाया कि आपने केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मोदी जी ने मकान दिया, योगी जी ने सुरक्षा दी, मोदी जी ने राशन दिया, शिक्षा दी, मोदी जी ने अच्छा वातावरण दिया। शलभ जी, कुंदरकी के मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। शलभ जी, विपक्ष कह रहा है हम ये होने नहीं देंगे, चाहे आगे आने वाला विधानसभा का सत्र हो या फिर संसद का, चलने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं आज पूरे देश के नहीं, हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न यूपी के किसान खड़े हुए और दिल्ली जाने लगे। सबको पता है पीछे से उनको किस पार्टी का समर्थन है। मेरे कई लोकल किसान नेताओं से बात हुई, वो कह रहे भैया हमको बोला, हमको कई लखनऊ से फोन आया, भैया क्या कर रहे हो, संसद चल रहा है, संभल ठंडा पड़ गया है, चालू करो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि वो जानते हैं कितने सालों से रिपोर्टर लोग हैं, आप भी रहे हैं, आप जानते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कई बार बात होती है, उन्होंने बोला भैया संभल ठंडा पड़ रहा है, वीडियो लाओ, कैमरा चलाओ, ट्रैक्टर निकालो, और वो विजुअल्स आ गए। तो ये एक, मैं कह रहा हूं जनता को फॉर अ राइड। आप उंगली उठाते हैं कि सपा करा रही है, विपक्ष करा रहा है, कांग्रेस करा रहा है। कांग्रेस के नेता संभल जाना चाहते थे, वहां पे हुआ हुड़दंग। नोएडा में किसान यूनियन जाना चाहती थी, उन्हें पीछे से ऑपोजिशन का समर्थन था। लेकिन जनता की बात कौन करेगा?
महंगाई की बात कौन करेगा, नौकरियों की बात कौन करेगा, विकास की बात कौन करेगा, युवाओं को मौके की बात कौन करेगा, सुरक्षित समाज की बात कौन करेगा, महिला सुरक्षा की बात कौन करेगा? शलभ जी। ऐश्वर्य भाई, ये जनता को तय करने दीजिए कि कौन महंगाई के मुद्दे पर काम कर रहा है, कौन जनता के मुद्दे पर काम कर रहा है। और हम तो कहते हैं कि जनता का जनादेश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जनता ने 2014 में जनादेश दिया, 2017 में जनादेश दिया, 2019 में जनादेश दिया, 2022 में जनादेश दिया, और 2024 में सारे जितने के जितने थे, जितने अपॉर्चुनिस्ट थे, सब इकट्ठा हो गए। ये जो आंदोलन हुआ दिल्ली के भीतर, ऐश्वर्य भाई आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, राजकुमार भाटी साहब भी हमारे मित्र हैं, हम लोग भी पार्टी का काम करते हैं, हमसे ज्यादा समझदार उत्तर प्रदेश और देश की महान जनता है। उनको पता है किसके पीछे कौन खेल में जुड़ा हुआ है, उनको पता है कौन से आंदोलन के पीछे किसकी भूमिका है, कहां से फंडिंग हो रही है, विदेश से कौन सी पार्टी को फंडिंग मिल रही है, विदेश से कौन सी पार्टी का को साथ मिल रहा है, कौन सी पार्टी इस देश को अस्थिर करना चाहती है, कौन सी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है, कौन सी पार्टी चाहती है कि हिंसा का एक वातावरण पैदा हो, कौन सी पार्टी चाहती है कि ये देश, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, उसकी अर्थव्यवस्था लुढ़कती चली जाए। आखिर उद्योगपतियों पे हमले करते हैं तो उसके पीछे क्या ये मकसद है? क्या ये मकसद नहीं है? क्या देश की जनता जानती है? क्या सारे उद्योगपति 2014 की बात है क्या? अंबानी क्या भूजा बेचते थे क्या 2014 के पहले? वो एक फिल्म आई थी गुरु फिल्म, जाकर देखिए कि गुरु फिल्म में दिखाता है कि अंबानी को किसने प्रमोट किया। तो 2014 के पहले लगता है कि अंबानी भूजा बेचते थे, अडानी जो है चाय की दुकान लगाते थे। अरे साहब, इस देश के लोग, नौजवान, देश के युवा पीढ़ी और हर व्यक्ति, बुजुर्ग, हर कोई समझता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था से लेके इस देश में हिंसा का वातावरण कौन पैदा करना चाहता। लाल किले पर किसने चढ़ाया, लाल किले पर जाकर हिंसा किसने कराई, और इसीलिए जनता ने जनादेश दिया है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को इस देश की महान जनता जवाब देती रहेगी। देखिए, जनता ने जनादेश तो दिया है, और चाय अडानी नहीं, मोदी जी जरूर बेचते थे, 14 नहीं, बहुत साल पहले। राजकुमार भाटी जी, भाटी जी जी, शलभ मणि जी ने शुरू में संभल की हिंसा के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा दिया। हाँ। विपक्ष ने षड्यंत्र किया, विपक्ष ने साजिश की, विपक्ष ने योजना बनाई और संभल में हिंसा करा दी। आपने नोएडा के आंदोलन के लिए उस विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। लखनऊ से विपक्षी पार्टी का फ़ोन आया और किसानों को कह दिया कि संभल तो ठंडा पड़ गया, अब आप दिल्ली की तरफ कूच करो। दोनों प्रकरणों पे आधी मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं अभी शलभ मणि जी का बहुत लंबा भाषण हो गया, उसका आधा समय मुझे आप ज़रूर देंगे, बीच में नहीं टोकेंगे। विपक्ष की पार्टी ने अपना आदमी भेज के कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाई कि हमें मस्जिद का सर्वे करना है, और कोर्ट पे दबाव डाल के विपक्ष ने 1 घंटे के अंदर आदेश करा दिया और 2 घंटे के अंदर सर्वे करा दिया। और फिर जब झगड़ा नहीं हुआ तो 4 दिन बाद फिर सर्वे कराया, और उस सर्वे में जाके उग्र नारे लगाए। सर्वेयर्स के साथ बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता विपक्ष ने भेजे उग्र नारे लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए। और फिर जो वहाँ गोली चली है वो पुलिस की तरफ से चली है। कोई 2 समुदायों में झगड़ा नहीं हुआ है, 2 वर्गों में झगड़ा नहीं हुआ है। भीड़ के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 5 लोग मारे गए, निर्दोष लोग। शलभ मणि जी कह रहे हैं कुंदरकी में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने ये उन्हें इनाम दिया कि उन्हें 5 डेड बॉडी दे दी, एक 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद। रिजल्ट आया जिस दिन, उससे अगले दिन हो गया। 23 में रिजल्ट आया, 24 में झगड़ा हो गया। अब मैं नोएडा के किसान आंदोलन पर आता हूँ। नोएडा के किसानों की मांगें जो थी उन पे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके लिए कानून है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बोर्ड ने प्रस्ताव पास किए थे। बीएसपी के शासन में भी कुछ किसानों के काम पूरे हुए और समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुए। काम क्या है? किसानों को 4% जमीन आबादी के लिए दी जाती है, 6% मिल चुकी है, और 74% मुआवजा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी केस को हल नहीं किया, 1 रुपया मुआवजा बढ़ाया नहीं किसान का, सिंह जीत जाते हैं को एक जमीन नहीं दी, कोई आबादी के फैसले नहीं दिए, तब भी पंकज सिंह जीत जाते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको रोका नहीं, आपने पूरा बोला, मैंने आपको रोका। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी के विधायक या बीजेपी इतनी खराब है तो पंकज सिंह तो फिर जीत जाते हैं, यही जनता जिताती है। भाटी जी, ईवीएम बीजेपी की जमानत, पंकज सिंह को भी ईवीएम ने जिताया। ईवीएम हटवा दो। अच्छा, शलभ मणि को किसने जिताया? हटवा दो। शलभ मणि को देवरिया की जनता ने जिताया या फिर ईवीएम ने जिताया?
नहीं, शलभ मणि को किसने जिताया? देवरिया की जनता ने या फिर ईवीएम ने? बात हो जाए जरा साफ साफ। नहीं बताओ ना भाटी जी, पंकज सिंह को ईवीएम ने जिताया, शलभ मणि को? आपने शलभ मणि जी को शांतिपूर्वक सुना, आपको भी दिया गुरुजी, और भटका रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। क्या बात कर? नहीं। अच्छा बोलिए। आपने कहा था किसान आंदोलन, लखनऊ से फोन आया, विपक्ष ने शुरू कराया। तो विपक्ष ने बीजेपी से कहा था कि 7.5 साल में किसान की एक भी समस्या हल मत करो, किसान का 1 रुपया भी मुआवजा मत बढ़ाओ, किसान को 1 इंच जमीन भी मत दो आबादी के लिए, किसान के एक बच्चे को भी नौकरी मत दो। इनके शासन में जो यहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, जो फैक्ट्रियां खुल रही हैं, उनके गेट पे बोर्ड लगे हुए हैं कि 200 किलोमीटर दूर तक के आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये विपक्ष ने कहा था। नहीं, ये कौन सी फैक्ट्री में? आप ये कहां लगा है? कुकर्मों को ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है। शलभ मणि जी, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, अब मैं आपको रोकूंगा, गलत इंफॉर्मेशन नहीं। विजय जी आ रहा हूं। शलभ मणि जी प्लीज बताइए, ऐसा हो सकता है? संभल से शुरू हुए, फैक्ट्री के बोर्ड पे आ गए कि 200 किलोमीटर तक के आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं। ये कहां है यूपी में? बताइए। मैं अपना रिपोर्टर भेज रहा हूं, अभी बताइए कहां है। मुझे 10 सेकंड और दो। ओके, 10 सेकंड दे दे शलभ जी, 10 सेकंड बोलिए और दो। बोलिए। बोलिए राजकुमार जी। मुझे 10 सेकंड और दो। बोलिए राजकुमार जी, बोलिए, सुन रहे हैं सर। 2017 के बाद जिस कंपनी में भी भर्ती हुई है, 2 कंपनियों के नाम लेके बता सकता हूं, वीवो और ओप्पो, ग्रेटर नोएडा में कंपनी है। बोर्ड लगा है उसकी भर्ती का जब विज्ञापन निकलता, उसमें नियम लागू है। सुन तो ले, बात तो सुन लें। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो अपनी पीड़ा कह रहा हूं, आप परेशान हो रहे हैं। उनकी भर्ती में ये नियम है कि 200 किलोमीटर दूर की आईडी लेके आनी पड़ेगी तो ही भर्ती होगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। कल मेरे साथ अपना रिपोर्टर भेजिए। अगर ये नियम ना हो, अब शलभ मणि जी से जवाब ले लीजिए आप। विजय